थे जिससे उसका रिश्ता सही हो जाए। तो स्टोरी में अब आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जिमिन, जिमिन बेटा इधर आओ। जिमिन तैयार होकर अपने रूम में बैठी थी। उसके पापा के चिल्लाने की वजह से वो डर के दौड़ के आती है और आके बाहर के रूम में देखती है जंकुक को और चौंक जाती है। तभी जिमिन के पापा जिमिन को मारने के लिए हाथ उठाते हैं तो ती बोलती है, अरे अंकल, प्रेग्नेंट लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पाप होता है। ये सुन के जिमिन के पापा अपना हाथ नीचे कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं गुस्से से। तभी जिमिन की दादी कुछ सुनी नहीं है शायद, इसलिए वो कभी टी को देखती हैं तो कभी जंकुक को देखती हैं। फिर वो जिमिन को देखती है पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। इसका मतलब वो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ये सब पापा ने क्या कहा, मतलब क्या बोल रहे थे पापा, और पापा ऐसा गुस्सा करके यहाँ से क्यों चले गए? तुम लोगों ने पापा से क्या कहा है? टी हंसते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारे पापा से बोल दिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। व्हाट? ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना टी? तुम ऐसा क्यों कर रही हो जिमिन? और आज नहीं तो कल तो तुम प्रेग्नेंट होगी ना, तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रही हो? और जिमिन, तुमने तो खुद ही कहा था मुझसे कि तुम और सुगा भैया एक रात एक साथ थे, मतलब रूम में थे, तो फिर प्रेग्नेंट होने का तो चांस है ही ना। क्या मतलब थी? ये सब बोलने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे पूछा है क्या? और सुगा ने मुझे 72 आवर्स का एक पिल ला के दिया था जो मैंने खा लिया था, इसलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। ये सुन के इतनी चौंकते हुए आंखें बड़ी करके बैठ जाती है। तभी जंकुक बोलता है, अब हुआ थी, मजा आ रहा है तुम्हें? तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, अब संभालो तुम्हें आज लड़के वाले देखने आएंगे, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिमिन? कैसे बोलती मैं तुम्हें? पापा मेरे फ़ोन ले लिए हैं। वो बाद में मैं मम्मी के फ़ोन से चुपके से सुगा को कॉल की और फिर सब कुछ बताई। जंकुक टी को देखते हुए बोलता है, अब क्या करोगे बोलो? प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो हो जाएगी, उसमें क्या? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम और सुगा भैया फिर से एक रूम में टाइम स्पेंड करो और प्रेग्नेंट हो जाओ। तब तक के लिए मैं, तुम, सुगा भैया और जंकुक भैया, हम चारों के बीच में ये सब छुपा हुआ रहेगा और बाकी लोग समझेंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। बस एक मिनट, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, ओके? तो क्या हो तुम? मैं तुम्हारा बचपन का हस्बैंड हूँ, ओके? क्या मतलब बचपन का हस्बैंड? क्या मतलब मैं समझी नहीं। तुम लोग क्या बोल रहे हो ये सब? मुझे और कभी भी भैया मत बुलाना, वरना मैं तुम्हारे सारे हेयर उखाड़ दूंगा, तुम्हें टकली बना दूंगा। हाँ, और आप मुझे कभी भी बचपन की वाइफ मत बुलाइएगा, ओके? वरना मैं आपका गाल पकड़ के उखाड़ दूंगी और आपके हाथ में दे दूंगी, समझे आप? क्या बोली तुम? अब जंकुक टी के पास जाके टी के बाल खराब कर देता है और उसके बाद टी जाके जंकुक का गाल पकड़ लेती है। उसके बाद दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है और जिमिन देखती रहती है। लास्ट में जिमिन थक हार के सोफे में बैठ जाती है। तभी वो सुगा को कॉल करती है लैंडलाइन से और सुगा बोलता है, हेलो जिमिन, जंकुक ने सब कुछ संभाल लिया है ना? तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या मेरे घर भेजने के लिए? सिर्फ जंकुक भैया भी आते तो भी चलता, पर साथ में टी भी आई है। अब दोनों मिलके मारपीट कर रहे हैं। वो मेरी शादी क्या रोकेंगे? मैं उनका झगड़ा कैसे रोकूंगी? अभी वो सोच रही हूँ मैं। तुम रुको, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। तब तक के लिए तुम उन दोनों को एक रूम में लॉक करके रखो, वरना इस लाइफ में हमारी शादी तो होगी नहीं। ओके ठीक है, जल्दी आओ तुम। टी, जंकुक भैया, आप दोनों चलिए मेरे रूम में, मुझे आप दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन टी और जंकुक को अपने रूम में ले जाके दरवाजा बंद कर देती है बाहर से। तभी टी बोलती है, ओए जिमिन, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो, बदतमीज नहीं तो खोलो दरवाजा, मैं बोल रही हूँ ना। जिमिन, तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? सॉरी जंकुक भैया, सुगा ने बोला है कि आप दोनों को एक पिंजरे में बंद करके रखने के लिए, वरना आप दोनों एक दूसरे को मारते मारते दूसरे लोगों को भी, मतलब आपके आसपास के लोगों को भी आप मारोगे, इसलिए आपको बंद रखने के लिए बोला है। टी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
चलिए चलिए, कुछ भी मत बोलिए, मेरी कोई गलती नहीं है। पहले तो आपने ही मेरे बाल खराब कर दिए इधर उधर पकड़ के, उसके बाद ही मैंने ऐसा किया। ओके, मैंने तुम्हारे हेयर खराब किए तो क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैया बोलने की? तो आप भैया नहीं हो तो क्या अंकल या बड़े पापा होगे? खबरदार, मुझे बिल्कुल भी अंकल या बड़े पापा मत बोलना। मैं भैया भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सैया हूँ, समझे तुम? आप अगर मेरा हेयर नहीं टांगते या खराब नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तुम्हारे हेयर टाने या खराब किए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरे गाल पकड़ के खींचो। हाँ, सुबह तुम जल्दी आओ प्लीज, वो दोनों मेरे रूम को भंगार बना चुके हैं झगड़ा कर करके, इसलिए प्लीज तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी आओ प्लीज प्लीज। मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तब तक के लिए तुम एक काम करो, तुम उस रूम की लाइट ऑफ कर दो, अंधेरे में तो और फिर वो झगड़ा नहीं करेंगे ना। राइट, पर लाइट ऑफ करने के लिए तो रूम के अंदर जाना होगा। अभी क्या करूँ मैं? तुम घर का मेन लाइट ऑफ कर दो, तभी हो जाएगा, और क्या। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करती हूँ मैं। जिमिन जाके लाइट ऑफ कर देती है, तब टी और जंकुक एक दूसरे के बाल नोच रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। जैसे लाइट ऑफ होती है दोनों चुप हो जाते हैं, तब भी जिमिन बोलती है थैंक गॉड, अब जाके दोनों का झगड़ा रुका। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आप अगर मुझे यहाँ नहीं लेके आते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुनो टी, ये सब कुछ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए किया है मैंने। ओके, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि सुगा भैया आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो क्या हुआ? पर जिमिन सबसे पहले तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, सुगा भैया पहले आपके बेस्ट फ्रेंड है। ओह गॉड, कोई इंसान अंधेरे में कैसे झगड़ा कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब एटम बम ब्लास्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। टी और जंकुक झगड़ा कर रहे थे, तभी बाहर कुत्ते भी आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये सुन के टी डर जाती है और झगड़ा करना बंद करके जंकुक का हग कर लेती है। तभी जंकुक हंसते हुए बोलता है टी मैडम, आपको डर लग रहा है क्या? वो सब बाहर से किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? वो सब छोटे छोटे कुत्ते भौंक रहे हैं शायद। ओह, टी जंकुक को छोड़कर पीछे की ओर जा रही थी, पर कारपेट से पैर लग के टी गिरने जाती है, तो जंकुक को पकड़ती है बचने के लिए, पर जंकुक को साथ में लेके वो बेड पे गिर जाते हैं। दोनों साथ में बेड पे गिर जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तब तक बाय बाय आर्मी, लव यू, मिस यू, गुड नाइट।